धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है सभी कर्मचारी की सैलरी है एफएमएस 3.0 से बनती है और इसके अलावा सैलरी के अलावा अन्य जो भी बिल या भुगतान वगैरह है वो फिलहाल अलग अलग तरीके से बनते हैं, जिसमें एफएससी बिल वगैरह बनते हैं। लेकिन आगामी दिनों में जैसे बोर्ड कोई भी कंपटीशन एग्जाम है या अन्य किसी तरह की ड्यूटी की जो भी पेमेंट आएगा वो आपको एज ए वेंडर रजिस्ट्रेशन करके आपको प्राप्त करना होगा, यानी एफवीसी बिल के रूप में बनेगा। तो उसके लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन जरूरी है या वेंडर आईडी जरूरी है। तो आप खुद की वेंडर आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एफएमएस 3.0 पे जाना है और लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, वर्क स्पेस, एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एसएस सिटीजन सेल्फ सर्विस। तो इस पर आपको सिटीजन सेल्फ सर्विस इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको वेंडर मैनेजमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। तो वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको शो होंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन, माई डैशबोर्ड वगैरह। अब इसमें पहला ही ऑप्शन है वेंडर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी आपको वेंडर के रूप में अपने आप को रजिस्टर करना है। अब इसके लिए क्या कैटेगरी वगैरह या क्या क्या चाहिएगी, तो इसमें सबसे पहले वेंडर रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ बिजनेस क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको वापस मैं बैक ले जाता हूँ और इसको नॉर्मल जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको करना है। तो यहाँ से जैसे वेंडर मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे और वेंडर रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको एंटर SAN GST या PAN नंबर यानी पैन नंबर। आपके पास में सबसे सरल तरीका है पैन नंबर एंटर करने का। अब यहाँ आपको SAN यानी संस्था आधार नंबर, GST नंबर या एग्जिस्टिंग FMS 2.0 यूजर है तो वो, और नहीं तो पैन नंबर आपको एंटर करना। तो यहाँ से जैसे मैं पैन नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो आपका जो भी पैन नंबर है यहाँ आपको एंटर करना है और पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आपके सामने यहाँ आपका फर्म कैटेगरी आएगा, बिजनेस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी और फर्म का नाम वगैरह ये सारे आएंगे। लेकिन यहाँ से आपको फर्म कैटेगरी में आपको अपना फर्म सेलेक्ट नहीं करके, क्योंकि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एक ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल ऑप्शन जिसमें कंसल्टेंट या ऑब्लिक प्रोफेशनल। तो इंडिविजुअल इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही अन्य जो भी ऑप्शन है वो सारे हाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से वेंडर के रूप में आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद में आपको यहाँ नाम अपना एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल आईडी, सॉरी यहाँ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद में पैन नंबर आपने अभी जो भरा था वो आ गया। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद में एड्रेस में आपको अपना स्टेट भरना है। यहाँ से जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में पिन कोड नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, तो जो भी आपके पिन कोड हैं वो आप यहाँ पिन कोड नंबर एंटर कर लें। उसके बाद में पूरा एड्रेस यहाँ एंटर करना है और एड्रेस एंटर करने के बाद में यहाँ बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ नो डिटेल्स एडेड येट, तो यहाँ आपको बैंक डिटेल्स न्यू ऐड करनी है, जिसमें आपको वर्चुअल अकाउंट आभासी खाता और है तो यस अन्यथा नो करना है। तो डिफ़ॉल्ट नो रहने दें। आपको अपना IFSC कोड एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं IFSC कोड एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से अपना जो भी आपका IFSC कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ से IFSC कोड एंटर करने के बाद में ब्रांच का नाम अपने आप आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है, वापस से अकाउंट नंबर एंटर करना है, कंफर्म करना है और उसके बाद में खाताधारक का नाम एंटर करना है। ब्रांच का नाम वैसे आ जाएगा जब आप IFSC कोड डालेंगे। बैंक का नाम आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपलोड चेक या पासबुक कॉपी, तो यहाँ से आपको अपलोड पासबुक की कॉपी या चेक की कॉपी आपको अपलोड करनी है। और यहाँ एक लिखा हुआ है इज़ दिस प्राइमरी अकाउंट, तो येस है डिफ़ॉल्ट, तो येस रहने दें क्योंकि ये प्राथमिक खाता है। अब ये सारे करने के बाद में आपको यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। तो मैं पहले ऊपर वाली एंट्री यहाँ एंटर करके आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में बैंक डिटेल्स भर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ ब्राउज करके आपको बैंक कॉपी अपलोड करनी है और यहाँ से इस तरीके से प्राइमरी है यस रहने देना है। अकाउंट नंबर यहाँ आगे आपके और यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। अब आपके यहाँ ऊपर की डिटेल्स सारी सो ऐड हो गई, एड्रेस ऐड हो गया। अब यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया वो सही है नहीं है, इस तरीके से ये। उसके बाद में अगर गलत है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, येस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल आ गया, वेंडर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और वेंडर आईडी, ये जो आपकी वेंडर आईडी है ये वेंडर आईडी आ गई। इस वेंडर आईडी को आप नोट करके रखें और ये वेंडर आईडी आपके जब भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, कोई भी बिल हो, FVC बिल वगैरह या किसी तरह का बिल हो और जहाँ वेंडर के रूप में पेमेंट यानी पेमेंट किया जाएगा,
उस स्थिति में आपको अपना ये वेंडर आईडी है वो आपको दे देनी है, तो और उसको मैपिंग करने के बाद में आपका बिल है वो आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि वेंडर रजिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से आप करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में आप वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।